सो नैया बीच नदिया डूब जाए, सो नैया बीच नदिया डूब जाए। एक अचंभा हमने देखा, गदहा के दो सींग, उसके गले में रस्सी बांधा, खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा, समुंदर में लागी आग, कुआं में लागी आग। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सब ही जरेगा, मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खाए, घीना बनारस जाए। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाए विचारे, आप तरे और तारे। बड़ा मार्मिक पद है, जो उल्टवासी है, सामान्य रूप से समझ नहीं आता है। आप कहेंगे कि क्या कह रहे हैं भाई, लेकिन उल्टवासी एक व्यंग में होता है। आपके गुजराती अखबारों में भी एक स्तंभ होता है जो व्यंग लेख होता है ना, तो कहें ही कबीर या सुनो भाई साधो, या फिर पानी में मीन पियासी, ये स्तंभ लेख में होता है उल्टवासी में। उल्टवासी उल्टा कथन, कहने में उल्टा हो लेकिन सुनने में सीधा। कबीर साहब के बीच में सब प्रकार के लोग आते थे। पंडितों को अपने शास्त्रीय ज्ञान का बड़ा गर्व होता था कि हम बड़े ज्ञानी हैं। तो कबीर साहब कहते हैं बड़े ज्ञानी हो तो मेरे पदों का अर्थ करके बताओ। तो इस प्रकार से पद रखते थे, और बड़ी गहरी बात छुपी हुई है इसमें। मैं ज़्यादा उल्टवासी की महिमा न कह के पद पर आता हूँ। सो नैया बीच नदिया डूबी जाए, नाव में नदी डूब जाए। साहब कह रहे हैं नाव में नदी डूब जाती है। आश्चर्य है, नदी में नाव चलती है, नदी में पानी है और पानी में नाव चलती है, लेकिन नाव में नदी समाप्त हो रही, उसमें डूब रही है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन साहब कहते हैं हो सकता है, हो सकता है। नदी नाव में डूब सकती है। ये शरीर क्या है? नाव। इस संसार सागर को तरने की नाव का है, भवसागर को तरने की नाव का है। संसार में दुख मुक्त होने का एक बहुत सुंदर साधन है। अन्य प्राणियों के बीच में वो संभावना नहीं है। अन्य प्राणी दुख मुक्त नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। हम हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एक शक्ति है, चिंतन की, मनन की, विचार शक्ति है, और विचार शक्ति की वजह से ही हम संसार में दुख मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अद्भुत बात है, हम इसी चिंतन शक्ति का दुरुपयोग करके दुख मुक्त नहीं, दुख का और बंधन बनाते जाते हैं, दुख में उलझते जाते हैं। आज देख लीजिए, आप जहां कहीं भी जाइए, जितना दुखी आदमी है उतना दूसरे प्राणी नहीं है, दूसरे प्राणी नहीं है। अन्य पशु पक्षी को देखिए, अपने खाते पीते जीते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, और बाल बच्चे पैदा करते हैं, उसको पोस भी लेते हैं, उसको पाल भी लेते हैं, लेकिन हम आप जैसे चिंता नहीं करते। जब तक कि बच्चा छोटा है, जैसे कि गाय भैंस आदि है, तो वो दूध पीता है, तब तक कि उसकी परवरिश करते हैं। जब तक वो छोटा है तब तक रक्षण करते हैं। बड़ा हुआ स्वतंत्र, कोई मतलब नहीं। पक्षी जब तक छोटा है, जब तक उड़ना नहीं सीखा है, तब तक के उसकी मादा है, उसकी माँ है, चारा ला करके उसको खिलाते हैं, बड़ा करते हैं। और जैसे पक्षी बड़ा हो गया फिर वो स्वतंत्र है। और हम सब क्या करते हैं? अपना बाल बच्चों के लिए, बाल बच्चे के बाल बच्चों के लिए
एक मजाक करते हैं, एक कहानी है। एक पंडित जी थे, पंडित जी के पास नहीं, एक सेठ जी थे, सेठ जी थे। तो सेठ जी ने अपने मुनिम से कहा कि भाई थोड़ा पता लगाओ, तो लेखा जोखा तय करके बताइए कि कितने पीढ़ी के लोग खा सकते हैं, जो संपत्ति उसको कितने पीढ़ी के खा सकते हैं। तो मुनिम जी कहे इसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 1 महीने का। वो पूरा जो बैंक बैलेंस था, जितना उनके पास में रकम था, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सबको कैलकुलेट करके कहा कि सेठ जी, यदि आपके वंश में 36 पीढ़ी तक कोई कुछ भी नहीं करेगा तो भी वो खा सकते हैं, जी सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जी सकते हैं। तो वो सेठ जी सोचते हैं 36 पीढ़ी तक तो जी सकते हैं, और 37वीं पीढ़ी क्या करेगी, सोच करके दुखी हो रहा है। अब क्या करोगे आदमी, कैसे कैसे उलझते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं आप। पति पत्नी में एक बार झगड़ा हो रहा था, दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था। बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन झगड़ा हो रहा था। तो वो कहे कि पत्नी कहती थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार रहती हूँ तो डॉक्टर के पास फीस ज़्यादा देना पड़ता है, तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। तो उसका पति कहता है नहीं, हम अब बच्चे को वकील बनाएंगे। आजकल बहुत झगड़ा झंझट चलता है कचहरी में, दोनों के बीच में झगड़ा। तो पड़ोसी दूसरे लोग सुने तो कहे भाई क्यों झगड़ते हो, क्यों झगड़ते हो। तो कहते कि भाई हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, और पति कहता है वकील। तो कहा भाई इसमें झगड़ने की क्या बात है, आप अपने अपना सोचते, बच्चे को तो पूछ लो। तो कहे बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, कोई बात हुई। व्यर्थ का झगड़ा, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। कल क्या होगा, ये जो चिंतन शक्ति है ना, चिंतन यदि सकारात्मक दिशा में हो, सही दिशा में हो, तो आप दुख मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं, पूरी संभावना है। कल गुरुदेव जी का हम प्रवचन सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे थे जिस प्रकार से बुद्ध, महावीर, कबीर और कपिल कणाद जैसे महापुरुष हुए और अपने आप को दुख मुक्त कर सके, ऐसे ही आप में और हम में भी संभावना है। हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं, हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं, पूरी संभावना है। उस संभावना का जागरण हो सके तब। साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, सो नैया बीच नदियां डूब जाए, नाव में नदी डूब जाती है। कैसे डूबेगी साहब, एक सामान्य सी बात है, आप सहज जानते हैं कि नाव नदी में चलती है, नाव पानी में चलती है। नदी में पानी है तो नाव चलेगी, अगर पानी नहीं है तो नाव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नाव में अगर पानी आ जाए तो उसका डूबना तय है। सही बात है ना, सामान्य से सब लोग जानते हैं। नाव में अगर छिद्र है, पानी अगर घुसने लगा तो नाव का डूबना तय है। ठीक ऐसे ही अगर हम संसार में रहते हैं, संसार की आसक्ति, संसार का राग अगर हमारे अंदर आता है तो हमारा डूबना तय। कहते हैं अगर इस जीवन में जीते जीते अनासक्त हो गए, बाहर की ममता समाप्त हो गई, बाहर का खिंचाव है, राग द्वेष के जो झगड़े हैं, राग द्वेष के जो द्वंद्व है, वो अगर समाप्त हो गए तो इसी जीवन में मुक्ति है। अगर जिसका किसी का ऐसा हो गया ना, तो ये सुंदर जीवन जो जीवन है नाव का है ना, इसी में उसका संसार सागर समाप्त हो जाता है। जो संसार नदी है समाप्त हो जाती है, संसार सागर कह सकते हैं, संसार सागर उसका यही समाप्त हो जाता है। ये जो हमारी जो मानव शरीर है, ये नाव का है तरने का, और इसी में ये संसार है, भवसागर है, इसी में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। कब? जब आसक्ति समाप्त हो गई। आसक्ति ही, इच्छा ही भवसागर है,
इच्छा करी भवसागर जामे ओहित राम आधार। साहब ने कहा इच्छा करी भवसागर, इच्छा करके ही हम भवसागर का निर्माण करते हैं। जो जितना ही इच्छा आसक्ति से अपने आप को ऊपर उठाता है उतना ही मुक्त होता जाता है, उतना ही मुक्त होता जाता है। और ये आज नहीं कल करना। अब ये सब कहीं भी सुनते हैं आसक्ति, मोह, इच्छा, इससे ऊपर कैसे उठा जा सकता है? कैसे उठ सकते हैं साहब? कोई साधु कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, यदि इच्छा है ना, आप इच्छा को छोड़ करके रहते ही हैं। घर परिवार जिससे किसी की मोह ममता है उसको भी छोड़ करके रहते हैं। हर समय अगर इच्छा बलवती बनी रहे ना तो आप जी नहीं पाएंगे, आप समझ लीजिए। हमारी अनेक इच्छाएं होती है, अनेक इच्छाएं होती है। एक इच्छा उठी रहती, दूसरी दबे रहते। अगर सभी इच्छाएं अगर उठने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसीलिए कहे भाई जियो तो कैसे जियो, संसार में जियो, अपना कर्तव्य करो। लेकिन हाँ, इसमें दो बात और समझ, इच्छा और आवश्यकता, दो चीज, इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। और की जो चाहना होती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो पूरी नहीं होती। अब यही हमारे लिए दुख खड़ा होता है। ठीक है, एक हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप कर सकते हैं करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैर मत फैलाइए। अब कौन सी इच्छा आपके लिए दुख पैदा करती है आप खुद समझ सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं होगा। लेकिन इतना तो सच है कि यदि हम इच्छाओं को बहुत विस्तार देंगे तो वही हमारे लिए दुख का निर्माण करने वाला, मतलब इच्छाएं दुख का निर्माण करेंगी। साहब कहते हैं सो नैया बीच नदियां डूब जाए, एक अचंभा हमने देखा, गदहा के दो सींग। ये पूरा व्यंग है, एक मजाक है, हम लोगों पर मजाक है। एक अचंभा हमने देखा, गदहा के दो सींग। गधा के कभी सींग होता है? गधेड़ा के सींग होए छे। लेकिन साहब कहते हैं गधा के दो सींग है। गधा है अविवेक, और अविवेक में ही राग और द्वेष होते हैं। अविवेक के दो सींग है, राग और द्वेष। जहां अविवेक है वहीं राग भी होगा और वहीं द्वेष भी होगा। हम जहां कहीं भी राग करते हैं, जहां कहीं भी आसक्त होते हैं, जहां कहीं भी मोह करते हैं, अविवेक का ही परिणाम होता है। कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, ये तो पक्का है, जग जाहिर है। और पता नहीं हमारा वो संस्कार पड़ा हुआ है, अनादि से हम यही करते आए हैं। कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं। किसी से हमारे लागणी होती है, मोह होता है, और किसी से हम द्वेष करते हैं, बैर करते हैं। और यही में जैसे कि घड़ी, जो लोलक वाली घड़ी होती ना, जो झूलती रहती है, वैसे ही हम कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी राग में, कभी द्वेष में, अब यही झूलते रहते हैं। अब यही हमारे लिए दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। अब जब तक कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक सहज नहीं होंगे, भाई सहज कर्तव्य करिए, सहज प्रेम करिए। ये देख, प्रेम जब हमारा संकीर्ण होता है, इसी का और थोड़ा सा हम समझें, प्रेम जब संकीर्ण होता है, किसी वस्तु, किसी प्राणी में बंधता है, तो वही राग होता है। और प्रेम जब विस्तृत होता है तो वो राग नहीं होता है। जब हमारा मन का खिंचाव, हमारा मन का लगाव किसी व्यक्ति विशेष पर है तो वो राग है, और वो समग्रता के प्रति हो गया तो वो प्रेम हो गया। जैसे घर में दो तीन बच्चे हैं आपके, एक पर किसी पर अगर कहीं आपका मन केंद्रित होगा तो वो राग हो जाएगा। आपकी लागणी एक पर किसी पर होती तो राग हो जाएगा, और किसी पर राग किए मतलब दूसरे से आप द्वेष करेंगे। लाओत्से ने बहुत सुंदर कहा है
किसी चीज को आप प्रिय मानते हैं ना, किसी चीज को आप प्रिय कहे मतलब अप्रियता तो सिद्ध हो ही गई। किसी चीज को आप अच्छा माने कि बुरा तो हो ही गया। कहीं आप राग किए तो द्वेष तो अपने आप खड़ा हो ही जाएगा। किसी को प्रति राग है, किसी के प्रति राग है तो उसको आप पूरा जोर देंगे, उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और होता क्या है, हम जिससे राग करते हैं ना उसकी सब बातें हमें अच्छी लगती हैं। अब ये राग ऐसा नहीं है घर परिवार पत्नी और बच्चे पर होता है, ऐसा नहीं है। जिन महापुरुषों को हम अपना मान लेते हैं उनके प्रति भी राग हो जाता है। उसको हम थोड़ा से और मनोरम नाम देते हैं, एक स्मूथ नाम देते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा भी अगर गहरी श्रद्धा होगी तो ये भी राग है। और कहीं ज्यादा श्रद्धा किसी महापुरुष पर किए तो उसकी अच्छी बुरी सब बातों को आप कहोगे बहुत अच्छा है, सही है, ठीक है। और जहां अति श्रद्धा किसी महापुरुष के प्रति हो गई तो आप दूसरे को कभी नहीं समझ सकते, फिर कभी नहीं समझ सकते, ये समझ लीजिए। दूसरों को आप कभी नहीं समझेंगे, उनके प्रति आपका द्वेष हो जाएगा। मैं कल एक वीडियो सुन रहा था इश्कान वालों का, जो पाकिस्तान में है। तो एक जो मौलवी जी गए थे और उनके पास में इंट्रोडक्शन ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे। तो इस ढंग से वो बात कर रहे थे कि सुन करके लगा वो कि जो लाड भगवान कृष्ण है उसके अलावा तो कुछ नहीं, और जो कुछ भी है कहे कि और कुछ मानते हैं ना वो तो कभी तुच्छ बुद्धि वाले। अब यही सब कुछ सब लोग कहते हैं भाई, सब लोग कहते हैं। एक कबीर को पक्का कबीर अनुयायी होगा ना, एकदम कबीर को परमात्मा मानता होगा, वो समझेगा कहते कि दूसरे लोग तो सब ऐसे ही हैं, कबीर साहब ही सुप्रीम पावर हैं। ऐसे सब राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, ईसा को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले और मोहम्मद को मानने वाले, सबकी यही दशा है। कहते हैं गुरुदेव जी हमेशा ये कहा करते थे अपनी श्रद्धा को तरल रखिए। कोई राम कृष्ण या कबीर हमारे दादे बाबे नहीं, ये सब हमारे दादे बाबे नहीं है, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। इसलिए कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होए के क्या है, पक्का होए के खेल नहीं, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सब जगह से सार ले। और कबीर साहब यही दृष्टि देते हैं, सबको सुनो, सबकी सुनिए, सबकी सुनो, निबेरिए अपने। अब उसमें सत्य सार को आप छानबीन करिए, देखिए। जहां अविवेक है वहीं राग है, और राग है वही द्वेष है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अविवेक के ही दो सींग हैं, राग और द्वेष। हम कहीं रागी बनते हैं, कहीं राग कर रहे हैं, कहीं द्वेष कर रहे हैं। आप बारीकी से देखिए, कहीं ना कहीं अविवेक है, अज्ञान है। अज्ञान की वजह से ही ये होता है। और उसके गले में रस्सी बांधा खींचे अर्जुन भीम, और जो अविवेक के गले में रस्सी बांध करके अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले, बुद्धिमान करने वाले, कहलाने वाले उसको खींच रहे। सब आदमी अपने आप को ज्ञानी ही मानता है। ऐसा नहीं है कि मैं वक्ता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। सबके सब ज्ञानी हैं, क्योंकि सबके सब कुछ न कुछ तो जानते ही, और सबके सब अज्ञानी भी हैं, क्योंकि हम थोड़ा जानते हैं, बहुत अधिक नहीं जानते साहब। थोड़ा ही जानते हैं, बहुत अधिक नहीं जानते हैं। जैसे रात्रि में कोई टार्च लेकर के निकले तो देखता है, वो बहुत दूर तक के देख लेता है, बहुत कुछ देख लेता है। देखता है ना तो दूर तक के देखता है, रास्ते को देखते हुए चलता है ना, लेकिन देख तो रहा है, बहुत देखता है, लेकिन बहुत अधिक को नहीं देखता है। थोड़ा ही देखता है, बहुत अधिक को नहीं देखता है। इसलिए चाहे हम जितना भी जाने, थोड़ा ही जानते हैं, बहुत अधिक को नहीं जानते। एक स्पेशल इंजीनियर भी होगा ना, बहुत बड़ा इंजीनियर भी होगा, साइकिल के पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके बारे में तो अज्ञानी ही है ना। तो जो अविवेक के बस अविवेक के कारण ही ये राग द्वेष होते हैं, और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। कहीं भी मैं राग करता हूं, कहीं भी राग है मेरा,
कहीं भी मैं द्वेष करता हूँ तो मैं उतने अर्थ में, उतने मात्रा में अज्ञानी हूँ, उतने मात्रा में अविवेकी हूँ। साहब कहते हैं ये राग द्वेष को तोड़ो, तभी तुम्हारी जो नावका है ना, ये पार हो सकती है। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरगा, मछली खेले फाग। एक आश्चर्य यह है कि कुआं में आग लगी और कीचड़ कांदो तो सब जल गए और मछली फाग खेलने लगी, फागुन में मतलब रंग गुलाल खेलने लगी, आनंद मनाने लगी, बाहर निकल करके आनंद मनाने लगी। ये क्या है साहब? अंतःकरण रूपी कुआं है। हमारे अंतःकरण रूपी कुआं में ज्ञान की जब अग्नि लगती है तो कीचड़ कांदो माने मानसिक विकार हैं, वो सब जल जाते हैं। कीचड़ कांदो क्या है? मानसिक विकार है। ये मानसिक विकार ही कांदो है, ये कीचड़ है। अब इसी के वजह से हम सत्य को, वास्तविकता को समझ नहीं पाते। जब तक विकार हैं तब तक जीवन में हम शांति का अनुभव नहीं। अभी सुन रहे थे, शांति और परमात्मा, चाहे शांति कहे परमात्मा कहे, एक ही बात है। उस चीज की अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि विकार है, कीचड़ है। नाना प्रकार की कीचड़ हमारे अंदर भरे हुए हैं। भले ही हम अपने आप को बढ़िया प्रदर्शित करते हों, लेकिन अंदर में, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है, भंगार तो होता है। काम है, क्रोध है, लोभ है और नाना प्रकार के विकार हैं। ये जो विकार है यही कांदव। लेकिन जब ज्ञान की अग्नि लगती है ना, तो कहते हैं कि ये सब जल जाते हैं। और मछली है मनोवृत्ति, आनंद मनाती है। जब भी कुछ विकार रहेंगे, कोई ना कोई विकार जब जीवन में होता है, तब तक मन अशांत रहता है। कई बार यहाँ आते हैं लोग, देखने में होता है अच्छे खासे हैं साहब, धन की संपन्नता है, परिवार की संपन्नता है, रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है, कोई चीज की कमी नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। कहते हैं साहब चैन नहीं है। क्यों चैन नहीं साहब? अगर धन में सुख होता, कितने तो धन के लिए पागल बने फिरते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, वो धन आपके पास है। परिवार के लिए लोग, जिनका परिवार नहीं होता है, वो परिवार के लिए फाफा मारते हैं, परेशान होते हैं, वो परिवार भी आपके पास है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बुनियादी चीज गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी अंदर में है। वही विकार है सब। और ये इसको जब तक के ज्ञान की अग्नि लगती है ना, तभी वो जल पाती है। और जब तक कि ये नहीं जलेगी, जो कीचड़ है वो नहीं जलेगी, तब तक के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और इसी के लिए क्या करते हैं आदमी? कोई यहाँ जाएगा, कहा वहाँ जाएगा। अब कहीं कोई जगह तीर्थ में जाकर के पानी चढ़ाता है, तीर्थ में नहाता है, कोई मूर्ति में पानी चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यहाँ वहाँ जाता है। लेकिन ये बाह्य जो क्रियाकांड है, बाह्य उसके रूप हैं, इससे थोड़ा बहुत शांति तो मिल सकती है, थोड़ा बहुत संतोष तो मिल सकता है, लेकिन आंतरिक शांति संभव ही नहीं है। आंतरिक शांति संभव ही नहीं है, क्योंकि अंदर में आग लगी है, बाहर आप पानी डालेंगे तो संभव कैसे? कैसे वो दूर हो सकता है? कैसे वो आग बुझेगी? अंदर में जो आग लगी है उसको उसी ढंग से, जहां आग लगी है उसको उसी ढंग से बुझाया जाएगा। अंदर से ही हम बुझाएंगे ना। अज्ञानता की आग है, अज्ञान मतलब जो विकार रूपी कीचड़ है, अज्ञानता है, उसको ज्ञान की अग्नि से ही समाप्त किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खाए, घी ना बनारस जाए। एक आश्चर्य यह है, कबीर साहब का आश्चर्य भी अद्भुत है कि बंदर गाय दूह रहा है, बंदर गाय दूह रहा है,
और दूध दही सब अपना खा जाता है, और घी बनारस में चला जाता है। दूध दही सब खा गए तो घी कहां से निकलेगा? तो ये आश्चर्य क्या है? ये पूरा जो पद है एकदम आध्यात्मिक है, बहुत ही गजब का पद है। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुहेगा है। बंदर शुद्ध मन ही बंदर है। जब मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध मन रूपी बंदर क्या दूहता है? जो सद्बुद्धि रूपी गाय का दोहन करता है। गाय है सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का दोहन करता है। मतलब मन शुद्ध है तो वो जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा। मन शुद्ध हो गया, हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारे संस्कार शुद्ध हो गए, तो फिर सद्बुद्धि का दोहन जो करेगा ना, सद्बुद्धि से जो कुछ भी निश्चित होगा ना, वो बड़ा अच्छा होगा। समझ रहे ना ये बात को? मन की शुद्धि, मन की पवित्रता जीवन की पवित्रता है। मैं आज एक लेख शुरू कर रहा था, मन और जीवन। मन और जीवन बड़ा अद्भुत बात है। मन और जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। मन को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते, जीवन को मन से अलग नहीं कर सकते। और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा तो मन बिगड़ा। मन को यदि ठीक कर लिया गया, मन यदि शुद्ध हो गया, किससे? ज्ञान विचार से, सद्गुण सदाचार से मन शुद्ध हो गया। मन शुद्ध हो गया, सद्वृत्ति हो गई, सद्बुद्धि का उदय हो गया, तो कहते हैं उसका जो मन है सद्बुद्धि का दोहन करता है। फिर और जीवन में और अनेक प्रकार के सद्गुण आने लगते हैं। फिर दूध दही सब अपना खाए। जब जीवन में सद्गुण और सदाचार आ गए, मन प्रसन्न हो गया, मन शुद्ध हो गया, तब क्या होता है? इस जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद होता है, मस्तानगी होती है। उसका भोग कौन करता है? मन। जब आप शांत और प्रशांत होते हैं तो इसकी अनुभूति कौन करता है? इसको समझता कौन है? मन। मन के द्वारा ही तो आप जानते हैं। अब घृणा बनारस जाए, और जो कहना चाहिए कि गुणातीत दशा है और गहरी शांति। जैसे इस जीवन में शांति का अनुभव तो किए, लेकिन विदेह मुक्ति में उसका फल जाता है, उसका फल जाता है। इस जीवन में शुद्ध मन के द्वारा ये जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, और ये जब विदेह मुक्ति होती है, शरीर छूट जाता है, तो आपकी शांति दशा है। अब ये शांति दशा है, घी है, और जीवन विदेह मुक्ति ही बनारस है। कुल मिला करके कहें, बड़ा अलंकारिक ढंग से इसमें कथन है, बड़े मार्के की बात है इसमें, कि हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो राग है, यही दुख पैदा करता है, और यही हमारे लिए भवसागर है। जिसका ये राग टूटता है, जिसके राग द्वेष के तंतु टूट जाते हैं, वो इसी जीवन में कृतार्थ हो जाता है। मन की प्रसन्नता होती है, वो जीते जी मुक्ति का, सुख का आनंद करता, अनुभव लेता है, और इस जीवन के बाद भी मुक्ति है उसकी। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मरने के बाद मुक्ति है, इसी जीवन में मुक्ति है। ये सब बातें में ऐसी इस प्रकार की कबीर साहब की इतनी सारी बातें हैं, जिसमें न तो किसी परमात्मा की बात है, और न किसी देव गोसैया की बात है, और न कोई किसी प्रकार की बात है। केवल जीवन की बात है, जीवन की बात है, अपनी बात है। और ये जो उल्टवासी है ना, हमारी मूर्खता पर, हमारे बेहुद्देपन पर, हमारी नासमझी पर, भाई तुम समझते नहीं हो इसलिए बाहर भटकते हो। अपने मन को शुद्ध कर लो, इसी जीवन में सुख है, यही शांति है। और इसके लिए हम सब प्रयास कर सकते हैं, और इसी जीवन में उसकी अनुभूति कर सकते हैं। मैंने कहा ना, गुरुदेव जी का वो वाक्य दोहराया, जो संभावना बुद्ध, महावीर और कबीर में थी, वही संभावना आप में और हम में। हम भी वैसा कर सकते हैं। ये भी बात है कि यदि हम मन को गंदा कर सकते हैं, तो मन को शुद्ध भी कर सकते हैं। यदि हम दुखी हो रहे हैं ना, दुखी हो सकते हैं, तो हम सुखी भी हो सकते हैं। हम अशांति का अनुभव करते हैं, तो शांति का भी अनुभव कर सकते हैं।
बस समझना है और दिशा कन्वर्ट करना है, दिशा को चेंज करना है। तो मैंने इस कबीर साहब की इस पद पर चर्चा की। अंतिम में तो बात कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को, इस पद को अर्थाता है, इस पद का अर्थ लगाता है, इस पद आत्मपद को समझता है। आप तरे और तारे, वो स्वयं तरता है और दूसरे के लिए भी तरने का कारण बनता है। वास्तव में जो अपने विकारों को धो दिया, जो अपने अस्तित्व को समझा, जिसका बाहर का भटकाव शांत हो गया, वही तो सद्गुरु हो जाता है। और उसी की शरणागति में दूसरे लोग भी सुख और शांति का अनुभव करते हैं। सद्गुरु का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा, अमुक प्रकार के कपड़ा पहन लिया वो है। जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन कॉम्प्लेक्स फ्री हो गया, जिसके मन की गांठें टूट गई, जिसके तंतु टूट गए, वो इसी जीवन में उस चीज की अनुभूति करता है और दूसरे की प्रेरणा स्पद हो जाता है। वो कुछ कहे या न कहे, लेकिन उसका जीवन में असर होता है। तो मैंने कुछ देर अपनी बात रखी और यहीं पर अपनी बात विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।